समंदर में अमेरिकी खूनी खेल, 3 भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत। लेकिन देश का शीर्ष नेतृत्व कहाँ है? दोस्तों, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जगत एक ऐसी खौफनाक, विचलित कर देने वाली खबर सामने है जिसने भारत के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान एक तेल टैंकर में हुई हमले में 3 बेकसूर भारतीय नाविक की जान चली गई। पूरा देश इस वक्त गुस्से और मातम में है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, जब देश के बेटे विदेशी हमले में अपनी जान गंवा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नेत्र देख रहे हैं देश के नागरिक की जान की कीमत आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं निधि निषाद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज हम तक। आज सत्ता से सीधे और चुपते हुए सवाल पूछे जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले की एक इनसाइड स्टोरी। यह पूरी घटना ओमान तट के फारस खाड़ी के पास की है, जहां अमेरिका सेना ईरान से तेल ले जा रहे वाणिज्य जहाजों को निशाना बनाकर भारी बरामद। इसी सैन्य कार्रवाई के दौरान पलाऊ और गिनी बिसाऊ के झंडे वाले 3 जहाजों मैरीवेक्स, सेटेबेलो और जलवीरा पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे सेटेबेलो नाम के टैंकर अमेरिकी मिसाइल गिरी, वहाँ भीषण धमाका हुआ और जहाज पर मौजूद भारतीय नाविक इस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की वेदी पर चढ़ गए। इस दर्दनाक हमले में जान गंवाने वाले हमारे 3 जाबाज नाविक की पहचान हो चुकी है। मृतकों में चीफ इंजीनियर पटलाना सुरेश, डेव कैडेट आदित्य शर्मा और इंजीनियर फीटर शिवनंद चौरसिया शामिल हैं। इन तीनों भारतीय अलग अलग हिस्सों में अपनी रोजी रोटी कमाने और देश का नाम रोशन करने समंदर में उतरे थे। लेकिन अमेरिका की इस अंधाधुंध कार्रवाई में उनके हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। आज इन शहीदों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। अब हम बात करते हैं सरकार के रवैये की। एक तरफ भारत के विदेश मंत्रालय इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई और नई दिल्ली में अमेरिका दूतावासों के प्रभारी अधिकारी को 2-2 बार तलब करके खड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। लेकिन सवाल वो यह उठता है कि क्या केवल दूतावास के अधिकारियों के सामान भेज देने से हमारे नागरिक की जान वापस आ जाएगी? जनता पूछ रही कि जब देश के 3